इस एनिमे का मेन कैरेक्टर का नाम होता है इजुको मिडोरिया। सब लोग मिडोरिया को डेकू बुलाते हैं। डेकू का मतलब होता है जो किसी भी काम का नहीं होता, और ये ऐसी दुनिया में होता है जहाँ सभी के पास एक सुपर पावर होता है। सुपर पावर्स को इस दुनिया में क्वर्क कहते हैं। इस दुनिया में क्वर्क सबके पास होता है, लेकिन मिडोरिया के पास ये क्वर्क नहीं होता है। लेकिन इसका सपना होता है ऑल माइट। ऑल माइट इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो है, और मिडोरिया का सपना है ऑल माइट जैसा बनना, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनना। चाहे कितनी भी दिक्कत आए, ऑल माइट सभी लोगों को एक स्माइल के साथ बचाता है। इसीलिए उसको सभी लोग सिंबल ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। हमारा एनिमी शुरू होता है और हम छोटे डेकू को देखते हैं, जो कि एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से बचा रहा होता है, जिनमें से एक होता है बाकुगो। डेकू और बाकुगो बचपन से दोस्त तो नहीं, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। एंड डेकू ना इस बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन खुद बहुत ही ज्यादा पिट जाता है। और इनके दुनिया में एक दिन अचानक एक बच्चा ट्यूबलाइट बन के चमकने लगता है। एंड धीरे धीरे इस दुनिया में सभी लोगों के पास एक सुपर पावर आने लग गई। एंड सुपर पावर आने के बाद या तो वो हीरो बनता है दुनिया को बचाने के लिए, या वो विलन बनता है हीरो से पिटने के लिए। एंड डेकू जिसके पास कोई भी कर्क नहीं होता है, जिसका भी सपना होता है एक हीरो बनना, लेकिन इसका दिल टूट जाता है जब इसे पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी कर्क नहीं है, यानी कोई सुपर पावर नहीं। इसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी ये ऑल माइट के जैसा स्माइल करता है और अपनी मम्मी से पूछता है क्या मैं भी एक बहुत ही बड़ा हीरो बन पाऊंगा। जिसके बाद उसका मम्मी उसको पकड़कर रोने लगती है, लेकिन उसकी मम्मी वो नहीं कहती जो वो सुनना चाहता था। लेकिन फिर भी डेको गिव अप नहीं करता, ये फिर भी हार नहीं मानता। एंड अभी भी वो उसी सपने के साथ जी रहा होता है, एक दिन वो बहुत ही बड़ा हीरो बनेगा। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए डेको को किसी हीरो स्कूल में जाना था, और डेको का एम था उसका कंट्री का सबसे बड़ा हीरो स्कूल में जाने का, जहाँ पर नंबर 1 हीरो ऑल माइट, नंबर 2 हीरो इंडेवर एंड नंबर 3 जेनिस ने पढ़ाई किया था। लेकिन जब उसका क्लास के बच्चों को पता चलता है कि डेकू भी यूएहाई में जाना चाहता है, तो सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। एंड बाकुगो तो उसके ऊपर गुस्से में अटैक कर देता है। ध्यान से सुनो लूजर, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ? हाँ, तुम मुझे अपने बराबर समझते हो क्या? नहीं नहीं कासन, मैं तुमसे कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। कर भी नहीं सकते डेकू, क्योंकि भूलो मत तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है। एंड एक तरह से बाकुगो सच बोल रहा होता है। डेकू भाई बिना किसी सुपर पावर के जापान के बेस्ट स्कूल में जाना चाहता था, और वो इम्पॉसिबल था। एंड क्लास के बाद भी बाकुगो डेकू को बहुत परेशान करता है, वो उसे बुली करता है, वो उसे तंग करता है, लेकिन डेकू कर भी क्या सकता है, उसके पास कोई क्वर्क नहीं है और वो पावरलेस है। उसके बाद डेकू घर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत ही भयानक विलन आ जाता है, एक मड विलन, जो डेकू को पकड़ लेता है। ये मड विलन ना डेकू को मारना चाहता है और डेकू को बॉडी को उससे छीनना चाहता है। डेकू सांस तक नहीं ले पा रहा होता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। डेकू को लगने लगता है कि वो उधर ही मर जाएगा, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है, चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि मैं आ गया हूँ। इसको देखकर ये मड विलन एकदम डर जाता है, क्योंकि जो डेकू को बचाने आया होता है वो होता है दुनिया का नंबर 1 हीरो ऑल माइट। एंड पता नहीं ऑल माइट किधर से उधर आ जाता है और एक ही पंच पर उस मड विलन को नॉकआउट कर देता है। एंड डेकू को बचा लेता है, जो कि बेहोश हो जाता है। जब डेकू को होश आता है, उसके सामने होता है दुनिया का नंबर 1 हीरो, उसका रोल मॉडल, उसका फेवरेट हीरो, द सिंबल ऑफ पीस। डेकू अपना कॉपी उठाने लगता है उसका ऑटोग्राफ के लिए, लेकिन ऑल माइट ने पहले ही उसको एक ऑटोग्राफ दे दिया होता है। भाई अपने सामने दुनिया का नंबर 1 हीरो देखकर डेकू को विश्वास ही नहीं होता है, और फिर ऑल माइट कहता है, चिंता मत करो बच्चे, इस विलन को मैंने इस बोतल के अंदर कैद कर दिया है, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो चलो बच्चे, मैं अब चलता हूँ। एंड तभी ऑल माइट वहाँ से उड़कर निकलने लगता है, लेकिन डेकू ना पागल फैनी की तरह ऑल माइट को पकड़ लिया होता है और ऑल माइट के साथ हवा में आ चुका होता है। देखो बच्चे, मुझे मेरे फैंस पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता, वरना मैं गिरकर मर जाऊंगा। अच्छा हाँ, सही कहा। और फिर ऑल माइट डेकू के एक बिल्डिंग के ऊपर लेकर आ जाता है, लेकिन डेकू का हालत बहुत खराब होता है। ऑल माइट वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन डेकू बोलता है, नहीं रुकिए ऑल माइट, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मैं भी आपकी तरह एक हीरो बन सकता हूँ जबकि मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है? जिसको सुनकर ऑल माइट कुछ बोलने ही लगता है कि उसे कुछ होने लगता है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ सर, सुपर स्ट्रॉन्ग, जो लोगों को विलन से बचाएगा, जो इतना ताकतवर हो कि सारे विलन उसके नाम से ही डर जाए। कौन हो तुम? ऑल माइट, आप हाफ माइट कैसे बन गए? एंड तभी हम फिर से उस मड विलन को देखते हैं, जिसे ऑल माइट ने हराने के बाद उस बॉटल में बंद कर दिया था। लेकिन जब डेकू उसे पकड़कर लटक रहा था, तभी ये ऑल माइट की जेब से गिर गया था। एंड तभी बाकुगो वहां पे आ जाता है,
एंड अपने दोस्तों के साथ बात करते करते उस बोतल पे लात मार देता है एंड वो मड विलन बाहर निकल आता है, जिसको देखकर ये लोग एकदम डर जाते हैं। एंड दूसरी तरफ ऑल माइट एकदम दुबला पतला सा हो चुका होता है। देखो जो बात मैं तुमको बताने वाला वो तुम किसी को मत बताना। 5 साल पहले मैं एक खतरनाक विलन से लड़ रहा था। मैंने उसे हरा कर भगा तो दिया, लेकिन उस लड़ाई में मैं बहुत इंजर्ड हो चुका था। मैं किसी तरह ऑपरेशन से बच तो गया, लेकिन अब मैं असलियत में ऐसा हो गया हूँ। मैं अपनी पावर्स का यूज करके अपने आप को बहुत बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग दिखाता हूँ, लेकिन अब मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ और मैं दिन में सिर्फ 3 घंटे काम कर सकता हूँ और ये हीरो फॉर्म मेंटेन कर सकता हूँ। डेकू को यकीन नहीं हो रहा होता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो ऐसा हो गया है। हीरोज का काम बहुत ही मुश्किल होते हैं बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई क्वर्क नहीं है तो तुम हीरो नहीं बन सकते। एंड ये बोल के ऑल माइट वहाँ से चला जाता है एंड डेकू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। ऑल माइट जब वहाँ पहुंचता है तो उसी सेम मड मोस्टर को वहाँ पर देखता है एंड अब तो ऑल माइट का 3 घंटे का टाइम भी खत्म हो चुका है, तो वो अब कुछ नहीं कर सकता था। बाकुगो उस मॉन्स्टर के कब्जे में होता है, लेकिन बाकुगो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बहुत जिद्दी होता है एंड उसके पास एक्सप्लोजन क्वर्क होता है, इसीलिए वो मॉन्स्टर बाकुगो को कब्जे में नहीं ले पा रहा होता है। वहां पर 3-4 हीरोज आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को अपने कब्जे में लेने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और हीरोज मॉन्स्टर को कैप्चर नहीं कर पा रहे होते हैं। डेकू भी वहां पर आ जाता है और समझ जाता है कि उसी की गलती की वजह से ये सब हो रहा है। डेकू को लग रहा होता है कि उसकी गलती है और ऑल माइट को लग रहा होता है कि ऑल माइट की गलती है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एक भी हीरो उस मड मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तभी डेकू ध्यान से देखता है और बाकुगो को वहां पर मुश्किल में देखता है। ये भाई बिना कुछ सोचे समझे एक असली हीरो की तरह बाकुगो को बचाने के लिए चला जाता है। ऑल माइट बाकुगो सारे के सारे हीरो इसे देखकर शॉक हो जाते हैं एंड तभी डेकू अपने बैग को उसके आंख में मार देता है, जिसकी वजह से बाकुगो को सांस लेने का टाइम मिल जाता है। डेकू का इस बहादुरी को देखकर ऑल माइट भी मोटिवेट हो जाता है एंड ऑल माइट तैयार हो जाता है अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए। एंड उससे पहले कि ये विलन डेकू को छूता, ऑल माइट वहां पर आ जाता है और इस विलन का अटैक अपने पावर से रोक लेता है। उसके बाद सिर्फ एक ही पंच से ऑल माइट उस विलन को हरा देता है एंड इस तरह ऑल माइट डेकू और बाकुगो को बचा लेता है। उसके बाद ऑल माइट स्माइल करते हुए अपने हाथ को ऊपर करता है। डेकू जब वापस घर जा रहा होता है, लेकिन तभी बाकुगो वहां पर आ जाता है और बोलता है, ओए डेकू, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, तुम एक क्वर्कलेस लूजर हो, समझे ना। एंड ये कहकर बाकुगो वहां से चला जाता है। उसके बाद वहां पर आ जाता है ऑल माइट। बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। अगर तुम आज नहीं होते तो मैं उस बच्चे को कभी नहीं बचा पाता। तुम्हें पता है सभी हीरोज में एक चीज कॉमन होती है, जब भी कोई इंसान किसी मुसीबत में होता है, हीरोज उसे बचाने के लिए अपने आप निकल पड़ते हैं। उनकी बॉडी अपने आप दूसरे को बचाने के लिए निकल पड़ती है और तुम्हारे साथ भी आज वैसा ही हुआ। डेकू बहुत ही इमोशनल हो जाता है एंड तभी ऑल माइट कहता है, बच्चे, मैंने तुम्हें जो कहा था मैं वापस लेता हूँ, तुम भी एक हीरो बन सकते हो। एंड इसको सुनकर डेकू जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसका फेवरेट हीरो ने उससे ये बात कही थी जो बात आज तक उसे किसी ने नहीं कहा था। एंड तभी ऑल माइट कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब तुम ही मेरे पावर का नेक्स्ट यूजर हो। हैं? क्या मतलब है आपका? एंड फिर ऑल माइट डेकू को बताता है कि ऑल माइट का क्वर्क बाकी क्वर्क के तरह नहीं है। इसका क्वर्क का नाम होता है वन फॉर ऑल, जो कि कई लोगों से पास होकर उसको मिला होता है। एंड ऑल माइट क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हो चुका होता है, उसका पावर को पास करने के लिए बहुत सालों से किसी को ढूंढ रहा होता है एंड फाइनली उसे उस पावर का लायक कोई मिल जाता है। एंड ऑल माइट अपनी पावर्स को डेकू को पास करना चाहता था, तो पहले तो डेकू बहुत ही ज्यादा सोचता है, लेकिन उसका सपना था ऑल माइट जैसा एक बहुत ही बड़ा हीरो बनना। सो ऑब्वियसली डेकू ऑल माइट का पावर लेने के लिए मान जाता है एंड डेकू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फाइनली डेकू के पास भी कोई सुपर पावर्स आ जाएगा। अगले दिन हम सुबह सुबह देखते हैं डेकू और ऑल माइट एक बीच पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि डेकू की बॉडी बहुत ही कमजोर है एंड डेकू की बॉडी ऑल माइट के पावर को हैंडल नहीं कर सकता। ऑल माइट के पावर के लिए डेकू को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ऑल माइट डेकू को एक मिशन देता है 10 महीने के अंदर अंदर पूरे इस बीच को साफ करना, जो कि अकेले एक इंसान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे कचरे पे वहां पर बहुत ही बड़े बड़े ट्रक, फ्रिज और कार पड़े हुए हैं और डेकू को सिर्फ 10 महीने में ये सब साफ करना था, क्योंकि ये करने से डेकू का बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद ऑल माइट का पावर को डेकू हैंडल कर सकता है। और डेकू इतना मेहनत, हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम करता है जितना किसी भी बच्चे ने आज तक नहीं किया होता। डेकू बॉडी से तो बहुत ही वीक होता है, लेकिन माइंड से बहुत ही स्ट्रांग होता है। डेकू ठीक से सो भी नहीं पा रहा होता है, वो क्लास में फोकस भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन 10 महीने के अंदर डेकू ने सारा बीच साफ कर दिया था। 10 महीने के बाद ऑल माइट जब वहाँ पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है, पूरा का पूरा बीच एकदम साफ हो चुका होता है। डेकू अब बहुत ही स्ट्रांग हो चुका होता है एंड ऑल माइट डेकू से कहता है, बहुत ही बढ़िया बच्चे, तुमने तो कमाल कर दिया, तो अब
तुम तैयार हो मेरे क्वर्क को लेने के लिए? थैंक यू ऑल माइट। ये लो मेरा बाल खा लो। क्या? वो मेरे क्वर्क को तुम्हें देने के लिए तुम्हें मेरा बाल खाना होगा। एंड फिर डेकू को जबरदस्ती ऑल माइट का बाल खाना पड़ता है। एंड इसी तरह ऑल माइट डेकू को अपने पावर 1 फॉर ऑल को पास कर देता है। एंड फाइनली डेकू आ जाता है यूए हाई स्कूल अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। एंड डेकू बहुत ही एक्साइटेड होता है और बहुत नर्वस भी होता है। डेकू वहाँ बाकुगो को भी देखता है। डेकू बहुत ही एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इसका पैर अपने खुद का पैरों में फंस जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी एक लड़की अपना ग्रेविटी क्वर्क यूज करके डेकू को बचा लेती है। एंड उस लड़की का नाम ओचाको होता है, जो डेकू से कहती है तुम ठीक हो ना। एंड ये लड़की वहां से चली जाती है। एंड डेकू भाई बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि इसने एक लड़की से बात किया जबकि इसने कुछ भी बात नहीं करी। उसके बाद ये लोग एग्जाम हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहां पर हीरो माइट इनको बताता है कि कैसे ये सब एग्जाम देंगे और एग्जाम में क्या कुछ होगा। इंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए इन सबको रोबोट से फाइट करना होगा, जहां पर इनको 1 से लेकर 3 पॉइंट मिलेंगे। एंड जो भी रोबोट्स को फोड़ेगा उनको उतना पॉइंट मिलेगा। एंड ऑब्वियसली उनका पॉइंट के हिसाब से उन लोगों को यूए हाई में लिया जाएगा। मतलब जो जितना ज्यादा रोबोट्स फोड़ेगा वो यूए हाई स्कूल में जाएगा। एंड बैटल ग्राउंड में इन लोगों को एक बहुत ही बड़ा रोबोट मिलेगा, जिस रोबोट को फोड़कर उन लोगों को कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इसीलिए उस रोबोट को फोड़ना नहीं है, उस रोबोट के अटैक से सिर्फ उनको बचना होगा। उसके बाद सब लोग बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं, लेकिन डेकू बहुत ही नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके पास क्वर्क तो आ गया था, लेकिन उस क्वर्क को यूज करने का तरीका ऑल माइट ने उसे नहीं बताया था। एंड अचानक उन लोगों का एग्जाम शुरू हो जाता है। सब लोग आगे दौड़ते हैं, लेकिन डेकू पीछे ही रह जाता है। सब लोग रोबोट्स को फोड़कर पॉइंट्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। डेकू के सामने भी एक रोबोट आ जाता है, लेकिन डेकू बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि ऑल माइट का पावर कैसे यूज करना है। वो रोबोट डेकू पे अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ यूगा आ जाता है और यूगा उस रोबोट को अपने पावर से फोड़ देता है। डेकू को समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे क्योंकि उसने अभी तक एक रोबोट भी नहीं फोड़ा होता है। डेकू के पास एक भी पॉइंट नहीं होता है, लेकिन ओचाको के पास 28 पॉइंट्स होते हैं और ईटा के पास 42 पॉइंट्स होते हैं। और बाकुगो ने तो वहाँ पूरा तबाही मचा दिया होता है क्योंकि बाकुगो के पास होता है ओवर 100 पॉइंट्स। एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह जाते हैं, लेकिन डेकू के पास अभी भी एक भी पॉइंट नहीं होता। एंड तभी डेकू के सामने आ जाता है सबसे बड़ा रोबोट। डेकू उस रोबोट को देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सारे के सारे लोग इस रोबोट से दूर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी डेकू देखता है ओचाको जिसने डेकू की पहले हेल्प की होती है, वो वहाँ पर गिरकर फंस जाती है। एंड तुम जानते ही हो डेकू एक सच्चा हीरो है। डेकू जब उस लड़की को परेशानी में देखता है, डेकू का अंदर का हीरो अचानक जाग जाता है और वो उस लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ता है। डेकू सब कुछ भूल जाता है और उस लड़की को बचाने के लिए वो जोर से दौड़ता है। वो बड़ा सा रोबोट उस लड़की को अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन पता नहीं कैसे डेकू 1 फॉर ऑल को अवेकन कर लेता है और अपना न्यू पावर को यूज करते हुए डेकू बहुत ही ऊपर उड़ने लगता है। एंड 1 फॉर ऑल का यूज करते हुए डेकू एक ही पंच पर उस रोबोट को मार गिराता है। डेकू का सिर्फ एक ही पंच पर वो रोबोट पूरा ब्लास्ट हो जाता है और डेकू ओचाको को बचा लेता है। डेकू नीचे गिर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता है कि वो अब नीचे कैसे लैंड करेगा। लेकिन सही टाइम पर ओचाको वहां आ जाती है और अपने क्वर्क यूज करके डेकू को बचा लेती है। लेकिन क्या फायदा, उस रोबोट को फोड़ने के बाद डेकू को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाला था और 1 फॉर ऑल पावर को यूज करने के बाद डेकू का पूरा हार्ट टूट जाता है क्योंकि 1 फॉर ऑल पावर को मास्टर करना इतना भी आसान नहीं था। एंड अचानक डेकू को याद आता है कि उसके पास तो अभी भी एक पॉइंट भी नहीं है और अब वो फेल हो जाएगा। एंड तभी एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है। डेकू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है एंड डेकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। सारे के सारे लोग डेकू के पावर्स को देखकर शॉक हो जाते हैं। एक नर्स अपने पावर को यूज करके डेकू को हील तो कर देती है, लेकिन क्या फायदा, डेकू अपने एग्जाम में फेल हो जाता है। डेकू बहुत ही उदास होकर अपने घर पर बैठ रहा होता है। डेकू का हालत देखकर उसके मम्मी को भी बहुत टेंशन होने लगती है। फाइनली कुछ ही दिनों बाद डेकू का रिजल्ट आ जाता है। डेकू जानता था कि वो फेल हो गया है, लेकिन जब डेकू वो लेटर को खोलता है उसमें से एक होलोग्राम निकलता है जिसमें ऑल माइट की रिकॉर्डिंग होती है। एंड ऑल माइट डेकू को बताता है कि ऑल माइट ने भी यूएहाई में एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया है। एंड ऑल माइट कहता है इजुकू मिडोरिया, मैं तुम्हें पहले कुछ दिखाना चाहूंगा। एंड फिर ऑल माइट डेकू को दिखाता है ओचाका ने थोड़े से अपने पॉइंट्स डेकू को ट्रांसफर कर दिया होता है, जिसकी वजह से डेकू अपने एग्जाम में पास हो चुका होता है। एंड डेकू को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका सपना सच हो गया, उसका यूएहाई में सिलेक्शन हो गया। इजुकू मिडोरिया, स्वागत है तुम्हारा यूएहाई स्कूल में। सो इस एपिसोड में डेकू को एक नया क्वर्क मिल जाता है और डेकू का यूएहाई स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है। बाकी का स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।